ऐ जिंदगी जब तुझको समझा तो मौत क्या चीज़ है। ऐ जिंदगी जब तुझको समझा तो मौत क्या चीज़ है। ऐ वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज़ है। जिस कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी हुई है, देश के उस क्षण को याद करें जब पराक्रम की बात को करने वाले और वीर सपूत और जिनका शहीद हुए, जिनके कारण कि आज हम कारगिल विजय दिवस को मना रहे हैं, आज विजय के उत्साह को हम लोग मना रहे हैं, उसमें सर आप पहुंचे हैं, कैसी भावनाएं व्यक्त कर पा रहे हैं? आज यहाँ पे जो कारगिल के जो और पूर्व भी कई सारे युद्धों के जवान यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हैं, उनके परिवार उपस्थित हैं और इन सब से मिलकर ऐसा लगा कि ऐ ज़िंदगी जब तुझको समझा तो मौत क्या चीज़ है। ऐ ज़िंदगी जब तुझको समझा तो मौत क्या चीज़ है। ऐ वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज़ है। एक और बॉर्डर पर यही लोग हैं जो अगर हैं वहाँ पे तो हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सिविलियन में बात करें, यहाँ पर शहर की बात करें, आप हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। आज इनके कार्यक्रम में आप बतौर मुख्य अतिथि आए, कैसा गौरव महसूस होता है? सच कहा जाए तो बहुत कुछ इनके परिवार वाले लोगों ने शेयर किया है कि जब युद्ध के दौरान इनका परिवार बेस कैंप में होता था या दूर दराज में गाँव में जब उनके माँ बाप होते थे तो उनके दिलों पर क्या गुजरती थी और कैसा महसूस करते थे जब एक सैनिक सीमा पे लड़ रहा होता है और उसका परिवार टकटकी लगा के इंतज़ार कर रहा होता है कि कब यह युद्ध ख़त्म होगा, या फिर जब ऊपर से जहाँ युद्ध होती है वहाँ से कोई सामान आता था, एम्बुलेंस आते थे या राशन का सामान आता था, तो हर पल उनका जो सीने में जो दिल होता था वो निकल के बाहर आ जाता था। उनको लगता था कि कहीं उनके जो परिवार के लोग हैं कहीं वो शहीद के रूप में तो नहीं आए हैं, या उनकी ओर से कोई मैसेज आया है क्या, कोई उनका संदेश आया है क्या। और जो वो पल होता है वो हम सिर्फ शब्दों में बयान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो महसूस किया है आज वो अपनी बातों को कहते कहते कितने लोग उनके आंखों में आंसू आ जाता है। और जब हमारी सेना जब सीमा पर हैं, जब वो माइनस की डिग्री में काम वहाँ पे डटी हुई है, सियाचिन में हो या हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो, राजस्थान में हो, जहाँ पे मरुस्थल है, तो ऐसे कहा जाए कि ये तमाम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेना काम कर रही होती है। वो इसलिए काम करते हैं ताकि हमारे देश के लोग सही से चैन से सो पाएँ, और उनको कोटि कोटि नमन है, उनके परिवार को कोटि कोटि साधुवाद। कारगिल युद्ध जैसी वीर गाथा आने वाली युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देती है, और आप एक पुलिस अधीक्षक के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेना के सिपाही ही बने, ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस कर्मी ही बने। ज़रूरत है कि आप एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे बेटा बने, एक अच्छे पति बने, एक अच्छे इंसान बने। और जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करते हैं, आज क्या है कि आज आप देखेंगे कि एक अंधी दौड़ लगी हुई है, हर कोई अधिकार की मांग कर रहा है। मैं पूछता हूं कि दायित्व को कौन निभाएगा, कर्तव्यों को कौन निभाएगा? तो ये हम आज के युवा पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी करें तो अपने देश, अपने राज्य, अपने पड़ोस, अपने माँ पिताजी, अपने परिवार के मान सम्मान को सोच कर करें कि अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो उन पर क्या गुजरेगी। और वो सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं है, बल्कि उससे आपका शहर बदनाम होता है, उससे आपका एक राज्य बदनाम होता है। तो हम वैसा ही काम करें कि जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। अंतिम सवाल, ये चूंकि छावनी क्षेत्र है, सैन्य क्षेत्र है ये हमारा रामगढ़, और यहाँ के युवाओं के ऊर्जा को और उत्साह को कैसे देखते हैं सर? हमारा जो रामगढ़ का पतरातू एरिया है वहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम कर रहे हैं। हमारे देश को हमारे जो युवा भाई हैं वो कुछ पैसे के लिए या कुछ नशे की लत के लिए इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस चीज़ को ये देख कर चलें कि 2-4 10,000 50,000 रुपयों से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि अगर एक गलत कदम आप उठाते हैं तो उससे पूरे परिवार का नाम और आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक एरिया में क्षेत्र में लगाएं और आप ऐसा काम करें जिससे कि आपके देश का और आपके रामगढ़ का नाम रोशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के सर ऐसा ना सर, तो दुश्मन का छाती पर झंडा गाड़ने मजा आता है। मजा आपके साथ कप्तान हूँ सर, चढ़ के गाड़ के आए। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children.
we give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.